मित्रों नमस्कार। हम बात कर रहे हैं मकर राशि के व्यक्तित्व को लेकर, मकर राशि के रिलेशनशिप को लेकर। मकर राशि में क्या कमियां हैं कि वो अपने रिलेशनशिप को प्रॉपर तरीके से नहीं निभा पाते हैं, या कोई निभाता है तो उनमें क्या स्वाभाविक गुण होते हैं या उनके ग्रह कैसे होते हैं जो बहुत अच्छे से रिलेशनशिप को निभा पाते हैं। संबंध का तात्पर्य दो या दो से अधिक लोगों, समूहों या संस्थाओं के बीच संबंध या बंधन से है। इसमें विभिन्न पहलू शामिल हो सकते हैं, जैसे रोमांटिक संबंध, पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के बीच, पारिवारिक संबंध, माता पिता बच्चे भाई बहन के बीच, दोस्ती दोस्तों के बीच, व्यवसायिक संबंध जैसे सहकर्मी हैं, बॉस कर्मचारी इनके आपसी संबंध, और सामाजिक संबंध जैसे परिचित या पड़ोसी इनके संबंध। और यह हम यूँ कहें कि दो व्यक्तियों का या कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसके बीच भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक संबंध शामिल होते हैं, जिन्हें आपसी बातचीत, विश्वास, समर्थन और संचार के द्वारा पहचाना जा सकता है। तो ये जो बात है विशेष रूप से संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो मकर राशि वाले व्यक्तियों की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं। जैसा एक तो 10वें क्रम की राशि है, व्यापार, व्यवसाय, उन्नति और दूसरे को समर्थन करना और आगे बढ़ना, इस तरीके के बहुत सारे तो इनमें गुण होते हैं जो व्यापार व्यवसाय से लेकर होते हैं। खुद भी आगे बढ़ते हैं, दोस्तों को भी बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों से जनरली इनको धोखा ज़्यादा मिलता है। पर ये अपनी यूँ कहें हरकतों से बाज नहीं आते, दूसरे व्यक्ति को उठाना उसमें लगे रहते हैं और कुछ परेशानियाँ भी अनुभव करते हैं। इसीलिए मैं आज बात आपके राशि के और भी क्या व्यक्तित्व के आपके गुण हैं जिनसे आपको तरक्की करनी चाहिए, आपसी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको क्या क्या उपाय करना चाहिए, माता पिता के रूप में आप कैसे होते हैं, वहाँ क्या सावधानी रखनी है, संतान के रूप में आप कैसे हैं, दोस्तों के रूप में आप कैसे हैं, एक दोस्ती विशेष रूप से यदि हम इसकी बात करें कि एक फ्रेंडशिप के रूप में मेल फीमेल वाली में आप कैसे हैं, एक ऑफिशियली एक समस्याएं होती हैं उनको निपटाने में आपकी क्या रुचि रहती है, और इस तरीके से जो भी एक रिलेशनशिप रहती हैं उनके बहुत सारे प्रकार होते हैं। कोई भी दो संबंधों को निभाना रिलेशनशिप में ही आता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के रिलेशन हो। तो उन सब में आपकी क्या भूमिका रहती है और क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, इसकी हम आपसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं मकर राशि के यदि आप माता पिता हैं तो आप कैसे हैं। माता पिता में यदि हम पिता की बात करें तो यहाँ मकर राशि के पिता थोड़े से सख्त होते हैं। आप मकर राशि के पिता हैं तो ये आप मानकर चलिए कि आप बच्चा आपसे कुछ परेशान रहता है, आप जैसे जल्दी उठना, उसके लेटने की आदत, उसके बैठने की आदत, इसके आप पीछे पड़े रहते हैं कि बच्चों को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और इतना बोल देते हैं कि बच्चा उस आदत से आपकी परेशान हो जाता है और आपसे विवाद करने की स्थिति में वो आ जाता है। तो सबसे पहले अच्छे पिता के आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आप बच्चे को भी समझें और उसको मदर के थ्रू समझवाएं, क्योंकि पिता की बातें जनरली बच्चा मकर राशि वाले व्यक्ति के बच्चे को समझ में ज़्यादा नहीं आती है। उन्हें अपनी वाइफ का उसको सहारा लेना होता है और वो उनको समझाएंगी तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। दूसरा, बच्चे के कमाई के लिए आप कुछ सोर्स तैयार करेंगे, उसकी सारी व्यवस्थाएं करेंगे, वो किसी काम की नहीं होती हैं। मकर राशि वाले व्यक्तियों का बच्चा एक अपने आप में सेल्फ होता है, उसको अपना कुछ करना होता है, उसी में आगे बढ़ता है, चाहे काम छोटे हों चाहे काम बड़े हों। इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या चाहता है और उस चाहने में हम क्या बेहतर स्कोप निकाल सकते हैं, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अपनी तरफ से एक या दो बार बता दें, यदि उसको समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप उस पर दबाव नहीं बनाएं, अन्यथा ये विवाद का कारण बनता है और बच्चा फिर अड़ियल हो जाता है और कुछ करता नहीं है, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो पिता के रूप में मुझे लगता है कि 50% अंक आपको मिलने चाहिए कि बहुत अच्छे पिता साबित नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे के लिए आप अंदर से बहुत उदार होते हैं, उस पर खर्च बहुत करते हैं, उसकी सुविधाओं का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आपके अनुसार करे ये आपके अंदर एक दुर्गुण होता है। तो हर बच्चा एक अपने अनुसार करता है, आप उसकी व्यवस्था का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे पिता आप साबित होंगे।
माता के रूप में तो बहुत अच्छी माताएं होती हैं। कुंभ राशि और मकर राशि, इनकी माताएं बहुत अच्छी होती हैं। और मैंने हालांकि ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बताता हूँ। यदि पति पत्नी के बीच तलाक होते हैं और यदि मकर राशि की महिला है, तो बच्चे मकर राशि की महिला के साथ जाते हैं, उनके पिता के साथ नहीं जाते हैं। तो बच्चों को पालना, बच्चों के लिए मेहनत करना और बच्चों के लिए डिवोशन, ये मकर राशि की महिलाओं के पास बहुत अच्छा होता है। और इनसे लोगों को सीखना भी चाहिए बच्चों की केयरिंग। लेकिन थोड़ी सी एक दिक्कत यहाँ पर यह आती है कि बच्चों को इतना ज़्यादा लाड़ प्यार मिल जाता है, बच्चे बिगड़ने के चांसेस हो जाते हैं। खर्च अपने पति से चुरा कर बच्चों के लिए खर्च करा देती हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी बात यदि आपका बच्चा करता है तो आपको अपने पति से शेयर जरूर करनी चाहिए, ताकि नेगेटिव स्थिति में आपको लाभ मिले। तो यहाँ माता के रूप में आपको 80% अंक मिलेंगे और 20% में जो मैंने आपको समझाइश दी कि जो भी बात होती है आप अपने मिस्टर से शेयर करें और फिर इनका समाधान ढूंढें, तो आप बहुत अच्छी माता साबित हो जाएंगी। भाई बहन के रूप में यदि हम देखते हैं तो सामान्यतः मैंने भाई बहन के व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो भाई बहनों के रिलेशन तो बहुत अच्छे इसमें नहीं होते हैं, तो यहाँ बड़ी परेशानी होती है। विशेष पुरुष यदि है तो वो अपनी बहन से संबंध बहुत अच्छे बना कर रखता है। बहन है तो जो अपने भाई है उनसे संबंधों में लगातार उनकी खटास बनी रहती है। और जनरली शेयरिंग को लेकर, हिस्से बांटे को लेकर बचपन से ही विवाद रहता है कि तूने टॉफ़ी खा ली, मेरे को ये मिल गया, तूने ये कर दिया और मैं ये कर दिया। ये एक कॉम्पिटिशन इनमें चलता रहता है। लेकिन भाई के रूप में मकर राशि वाले व्यक्ति अच्छा होता है, अपनी बहन की मदद करता है और विशेष उसको सहयोग भी अच्छा प्रदान करता है, शादी के बाद भी सहयोग प्रदान करता है, भांजों की भी बहुत कदर करता है और उनको लेकर भी चलता है। तो वहाँ भाई के रूप में तो आपको लगभग 90% अंक मिलना चाहिए। और बहन के रूप में यदि आप हैं तो थोड़ा सा ध्यान आपको अपने भाई का रखना चाहिए, परिवार का रखना चाहिए। आप हर बार आपको ही सब कुछ मिले, आपको ही विजय मिले, इस बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि हम भी दूसरे के लिए बने हैं। दूसरे की थोड़ी सी कदर करना चाहिए और उसकी बातों को समझना चाहिए। समझते सब कुछ है, नुकसान किसको हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, लेकिन जब बात बिगड़ती है तब फिर अपने एक हिस्से की बात आना शुरू हो जाती है, तो वहाँ थोड़ी नेगेटिव स्थिति होती है। इसलिए विवाह के बाद जनरली मकर राशि के बच्चों, विशेषकर फीमेल्स के, अपने परिवार वालों से संबंध बेहतर नहीं रह पाते हैं। और जबकि परिस्थिति बस उन्हें अपने परिवार वालों पर बहुत कुछ निर्भर रहना होता है। तो आप चोरी भी करें, सीनाजोरी भी करें, तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं होता है। तो यहाँ परिवार वालों से जब साथ रहना है, संबंध सुधारना है, तो थोड़ी सी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आप कम करेंगी तो आपको उसमें बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। और आप जो भी कुछ करती हैं उस करने का फल भी निष्फल हो जाता है जब आप कह के बता देते हैं या आप उसकी चर्चा ज़्यादा कर जाते हैं। तो यहाँ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। परिवार के साथ में यदि हम मकर राशि वाले व्यक्ति को देखते हैं तो मकर राशि वाले व्यक्ति जनरली माता पिता, भाई बहन, इनके विवादों में ज़्यादा घिरकर परेशान होते हुए देखे गए हैं। शनि आपकी राशि का स्वामी है और ये लगातार संघर्ष की कहानी कहता है। बचपन से लेके बुढ़ापे तक जिम्मेवारियाँ होती हैं, उनका निर्वहन करने में ही समय व्यतीत हो जाता है। एक कुछ करते हैं फिर दूसरे खर्च सामने आ जाते हैं, फाइनेंशियली भी बड़ी क्राइसिस झेलनी पड़ती है। लेकिन जब बच्चे होते हैं, परिवार के और लोग आते हैं, तब फिर आर्थिक स्थिति में बुढ़ापे में सुख मिलना शुरू होता है। लेकिन आपको स्टार्टिंग में बड़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कहीं धन की प्राप्ति होती है। सामान्यतः मैंने देखा है मकर राशि वाले व्यक्तियों के या तो शादी होगी उसके बाद भाग्योदय होगा या संतान होगी उसके बाद भाग्योदय होगा। उससे पहले बहुत अच्छी स्थिति में मैंने देखे नहीं है। संघर्ष ही संघर्ष उनकी ज़िंदगी में होता है। जब कोई स्थायी व्यक्ति उनसे जुड़ता है तब इस संघर्ष की कहानी समाप्त होकर फिर आनंद की कहानी शुरू होती है। तो यहाँ यदि आपकी शादी होती है तो जल्दी संतान की तैयारी करें और शादी समय से कर लें तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। परिवार के रूप में आप लोगों की अच्छी मदद करते हैं, एक अच्छे सहायक के रूप में काम करते हैं। मुझे लगता है परिवार के रूप में तो आपको नंबर 100% मिलना चाहिए। सिर्फ आप अपनी वाणी पर संयम रखें, गुस्सा नियंत्रित करें और हर बार अपनी ना चलाएं। 3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको बहुत लाभ मिलेगा। और यही 3 दुर्गुण हैं जो आपको परिवार के कारण परिवार में आपको तनावग्रस्त रखते हैं। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी आपको सुनने को मिल जाती है।
रोमांटिक रिलेशन को यदि हम देखें तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मकर राशि वाले व्यक्ति को नंबर मिलना नहीं चाहिए। कारण है कि मकर राशि वाले व्यक्ति एक बड़े सोचे समझे तरीके से कार्य करने वाले होते हैं। एक उनके व्यक्तिगत रिलेशंस जितने भी होते हैं व्यावसायिक टाइप के होते हैं। तो रोमांस के मामले में वृश्चिक राशि और मकर राशि लगभग एक जैसी होती है, पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति दूसरे लोगों पर प्रभाव अपना अच्छा दर्शा देता है। यहाँ मकर राशि वाले व्यक्ति प्रभाव दर्शाने में भी बड़ा कंजूसी करता है। हालांकि लव मैरिज बहुत करते हैं मकर राशि वाले व्यक्ति, पर रोमांस की जहाँ तक बात है वहाँ शनि है तो थोड़ी सी नीरसता देता है, बहुत सारी मर्यादाओं को डाल देता है। शनि है, 10वें भाव की राशि है, तो व्यापार व्यवसाय की चिंताएं भी करा देता है। बैठते साथ साथ हैं, दिमाग उनका कहीं और होता है। तो ये थोड़े से रिलेशंस बहुत बेहतर नहीं होते हैं। पति पत्नी के बीच में भी बहुत सम्मान वाली स्थिति नहीं होती है। किसी भी चीज़ को लेकर एक विवाद की स्थिति में आ जाते हैं, उग्रता आ जाती है, वाद विवाद करने लग जाते हैं, और यही कारण है कि इनका तलाक की स्थिति कई बार बन जाती है और वैवाहिक जीवन में नीरसता आ जाती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोमांटिक होना पड़ेगा। व्यापार अलग है, काम अलग है, और उसके बीच में ये एक रिलेशनशिप है जो आपको आपके जीवन साथी को सुख प्रदान करती है। उस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते हैं और जीवन साथी आपके साथ रहकर बहुत अच्छी खुशी अनुभव नहीं करता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फ्रेंडशिप के रूप में यदि हम देखते हैं तो मुझे लगता है वो तो मैं सबसे पहले 100 नंबर आपको दे ही देता हूँ कि फ्रेंडशिप के रूप में ये बहुत अच्छी राशि है। आप ही दिन को 12 बजे बुलाएंगे, 11:45 बजे आपके घर मिलेंगे, ये इस राशि की विशेषता होती है। और तन मन धन के साथ मिलेंगे, वहाँ भी ये कोई कमी नहीं रखते हैं। तो दोस्ती निभाना इनको बहुत अच्छे से आता है, और दोस्ती निभाना सीखना है तो लोगों को मकर राशि वाले व्यक्तियों से ही दोस्ती निभाना सीखना चाहिए। बस दिक्कत है कह के बता देते कि मैंने ये तेरे लिए किया, यही बस आप कमज़ोर पड़ते हो। यहाँ नहीं बोलना है, जो आप कर रहे हैं करते रहें, और एक अच्छे दोस्त आप साबित होते हैं, और जिसके साथ आप जुड़ते हैं उसकी भी तरक्की कराते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा गुण है जो देवी शक्तियों के साथ आपको प्राप्त हुआ है। इसका फ़ायदा मित्र लोग आपसे अच्छा उठा लेते हैं, आपको भी फ़ायदा होता है, दूसरे के कार्य करने में आपको खुशी भी होती है। लेकिन परिवार वालों के काम करना, जीवन साथी के काम करना, वहाँ आपको थोड़ा सा दुख होता है। तो फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत देती है कि आपके दोस्त भाग्यशाली हैं कि आप उनके दोस्त बने। प्रोफेशनल रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो यहाँ मुझे लगता है कि मकर राशि वाले व्यक्ति सफल होते हैं, लेकिन मकर राशि वाले व्यक्ति हर बार वो गलती करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हैं। अपने दोस्त को आगे बढ़ा दिया, मालूम पड़ा उसने फिर इनका गला काट दिया। तो आप जिसको भी आगे बढ़ाते हैं वो आपके लिए घातक सिद्ध होता है, ये आप हमेशा याद रखें। सहयोग उतना करें कि जितने उसकी आवश्यकता हो, अपने से ऊपर बैठाने की कोशिश ना करें। भावनात्मक रूप से निर्णय लेकर उनकी ज़्यादा जमानत देना, उनके लिए बहुत अधिक काम करना, इस काम पे आप थोड़ा सा रोक कर रखें, अन्यथा बदनामी का कारण भी बनता है। जिस व्यक्ति की आप ज़्यादा मदद करके उसको आगे बढ़ा देते हैं वो आपके लिए सिरदर्द भी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी दोस्तों के आगे बढ़ने से यदि किसी व्यक्ति को होती है तो वो मकर राशि होती है। आपको हर दोस्त के कारण बड़ा नीचा देखना पड़ता है। कोई भी आपकी चुगली करके चला जाता है, आप में जो दुर्गुण नहीं है लोग उसकी ही बात कर जाते हैं। और पता नहीं क्यों लोगों के मुंह से मकर राशि वाले व्यक्तियों की बुराई के नए नए शब्द सामने आ जाते हैं, लोग कर देते हैं। अच्छा वाला भाषाविद होगा, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिर भी यदि उसका कोई मकर राशि का दोस्त है और किसी अन्य राशि वाले व्यक्ति ने उस दोस्त के बारे में पूछा तो तारीफ करने के साथ साथ एक दो शब्द बुराई के वो जरूर कर देगा, जो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि लोग आपके बारे में बहुत बेहतर नहीं सोचते हैं, इसलिए उतने ज़्यादा तेज रिलेशन ना बना कर रखें कि जो आपके लिए एक तनाव का कारण बने। तो मित्रों, यह था मकर राशि की रिलेशनशिप के संबंध में। आगे मैं एक रिलेशनशिप में विशेष रूप से मेल फीमेल के रिलेशन के लिए मैं एक बार फिर चर्चा करूंगा कि आपको किस राशि के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हैं, किस राशि के साथ आपका भाग्योदय होता है, और आप कैसे जीवन साथी को आप चुनें ताकि आने वाला जीवन आपका बहुत अच्छा हो, उसकी मैं फिर आपसे चर्चा करूंगा।
यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें, आगे नए वीडियो का फिर आप इंतज़ार करें। अब मुझे आप आज्ञा दें, नमस्कार।